हो गए निर्मल जी। लिखा है किसी ने? आंसर लिखा है क्या क्वेश्चन है? ये सैमसंग जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। नंदिनी जी, हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप सब जानेंगे। यस रीटा, सीखेंगे। और मेरे साथ पता है बात क्या है कि व्हाट आई बिलीव इज कि हमको ना बहुत आसान तरीके से सीखना चाहिए सब कुछ। हेल्थ फ्यूचर, कोई कह रहे हैं हेल्थ एंड फ्यूचर। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज आती है क्या समझ में? मुझे लेमैन भाषा समझ में आती है। तो मेरी आदत है, और मुझे पसंद भी है पर्सनल तौर पे, कि एक टफ से टफ विषय को भी, ओके सेम प्रॉब्लम्स विद नो सॉल्यूशंस, कि टफ से टफ सब्जेक्ट को अगर इजी बना दे और वो सब समझ जाए और समझ के अपने आंसर्स ले पाए। आंसर्स ले पाए मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है सब्जेक्ट की। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बचपन में चले जाइए। थैंक यू ज्योति जी कैमरा ऑन करने के लिए। तो हमने देखा कि किसी किसी सब्जेक्ट से तो इसलिए सब्जेक्ट पसंद नहीं आया क्योंकि टीचर ही ने उसको ना शायद इजी तरीके से नहीं, या फिर उन टीचर के साथ कनेक्ट नहीं बन पाया। होता है ऐसा? एक टीचर के साथ अच्छा कनेक्ट बनने के बाद हमें एक सब्जेक्ट से लगाव हो जाता है, एक सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। ऐसा होता है? या अगर मुझे आसान भाषा में समझा दिया जाए तो मैं समझ जाऊंगी। समझ हर कोई सकता है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कोई भी कर नहीं सकता, हम सब कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सही तरीके से समझाया जाए, क्योंकि सबके समझने का तरीका अलग है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि मेंटर्स कनेक्ट ही नहीं होते। होता है, क्वेश्चन वहीं के वहीं रह जाते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। ओके प्रसन्ना जी, स्टार्ट करें? 6:30 बज गए। सो राधे राधे टू एवरीवन। आज हम सभी मिले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में अपने कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए। और आई होप कि 22nd सेंचुरी में, गूगल के जमाने में आप सभी ने, हाँ सुमन जी अभी हम करते हैं आइडिया, अभी हम, वाओ, हाय हेलो प्रीति। सो इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं हमने एक्सप्लोर किया है, और उसके बाद कि पास्ट में जाते हैं इसके अंदर, ये सबने देखा होगा जरूर। राधे राधे रीमा जी। सो अभी मैं जिनसे अभी कनेक्टेड थी स्टार्टिंग में, मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं आपको इस सब्जेक्ट से जोड़ पाऊंगी थ्रू सम क्वेश्चंस। सो आप अभी कनेक्ट हुए हैं, मुझे प्लीज बताइए कि आपका सवाल क्या है जिससे आज आप मुझसे कनेक्ट हुए हो, इस सब्जेक्ट से कनेक्ट हुए हो। इफ यू हैव ज्वाइन नाउ। जियोमी, कैमरा ऑन करिए जियोमी जी। कैमरा प्लीज ऑन कर दीजिए जियोमी जी। आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। चलिए कोई बात नहीं। यस। सो ठीक है। मूलांक एंड डेस्टिनी नंबर जो हमारा है, ये सब्जेक्ट है जियोमी जी आकाशिक रिकॉर्ड्स का, नॉट ऑफ न्यूमरोलॉजी। तभी उसके बारे में बात करते हैं। सो अभी आप सभी ने मुझे बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, उसे आप सभी एक क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हुए हो। क्वेश्चन सभी ने बताया है मुझे। अच्छा, मैं जब इस सब्जेक्ट से जुड़ी थी तो मेरे मन में पता है सबसे पहले क्या सवाल था? जरूर आपके मन में भी आ रहा होगा। व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं क्या? आ रहा है मन में? यस और नो?
आसान भाषा में बताऊं आपको क्या होते हैं, लेमैन लैंग्वेज में। आकाश के अंदर कुछ रिकॉर्डेड है। क्या रिकॉर्डेड है? हम सभी के रिकॉर्ड्स। कौन से रिकॉर्ड्स? जो भी मैंने काम किए हैं, मेरी सोल अवेयर है उससे, मेरी आत्मा को पता है, सब रिकॉर्डेड है। ठीक है। स्क्रिप्टेड है, लिखा हुआ है आकाश के अंदर, वो रिकॉर्ड है। सो दिस इज अ सेशन ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, हम उसको पढ़ने जाएंगे। ठीक है। अब मेरे मन में दूसरा सवाल ये आया, आप सबके में भी आ रहा होगा, कि क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ क्या रिकॉर्ड्स अपने जाके? आ रहा है सवाल? यस या नो बताइए मुझे। पारुल जी बोल रही यस। मैं आपको बता रही हूँ, हम सभी आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। यस लिख दीजिए, एक बड़ा से लिख दीजिए, आप कर सकते हो आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस। अपने रिकॉर्ड्स आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा मन में सवाल आपके आ रहा होगा कि क्या मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, जिस सवाल से आप कनेक्ट हुए हो? ये आपका क्वेश्चन है क्या? यस या नो प्लीज बताइए। यस योमी जी यस, बड़ा से यस लिख रहे हैं। हाँ, आपको अपने उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं आगे आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या आपको अपनी ऊर्जाओं में विश्वास है? डू यू बिलीव इन एनर्जीज? सब है इसके अंदर प्रसन्ना जी, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो डू यू बिलीव इन योर एनर्जीज? कितने लोगों को ये मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया कि क्या आप अपनी ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं? ऊर्जा क्या होती है? जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, नाम अलग अलग है, देयर इज वन एनर्जी। आप में से कोई लॉर्ड शिवा को, फाइन, आप डिवोटी हो सकते हैं, कोई माँ को बिलीव कर सकते हैं, उनका उनमें आस्था रख सकते हैं, कोई राधा माँ, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। एनर्जी इज वन। सो आगे मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप अपने प्रभु में, उस एनर्जी में विश्वास करते हो? मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। क्या आपको अपने प्रभु में आस्था है, आपको विश्वास है उनमें? यस या नो प्लीज बताइए। सब कह रहे हैं विश्वास है। आगे सवाल पूछूं? आप में से किसी के भी हाथ में कुछ है? क्या आपके, हमारे हाथ में, कैन वी कंट्रोल एनीथिंग? सब लोग कह रहे हैं नहीं कर सकते हम कंट्रोल। तो एक चीज जो ये निकल के आई कि मैं कुछ चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो जो ये चीज होनी है वो निश्चित है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और मुझे अपने प्रभु पे आस्था है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको एक चांस मिले कि आप अपने इष्ट से, अपने प्रभु से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? अब बताइए यस या नो। आप ये विश्वास करोगे कि अगर आप उनसे कनेक्ट हो तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो सवाल लेके आज आप आए हो? ये विश्वास कर सकते हो? आपके जो इष्ट हैं आपको बताएंगे। अब आप सिर्फ कल्पना करके देखिए, जस्ट इमेजिन, ऐसा अगर हो जाए कि जो सवाल अभी मुझे परेशान कर रहा है, उसके लिए मैं अपने प्रभु से कनेक्ट हो गया, वो मेरे सामने आ गए, आपकी ऊर्जाएं कैसी होंगी? आप उस समय कैसा फील करेंगे?
कैसा फील करेंगे उस समय? हाउ विल बी योर एनर्जीज व्हेन यू कनेक्ट विद योर डीटी, योर इष्ट, योर लॉर्ड? आपकी खुद की ऊर्जाएं कैसी हो जाएंगी उस समय? आप सभी ने भी कहा है कि आप विश्वास कर सकते हैं, आप विश्वास करते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप कैसा फील करेंगे? अपने सवाल का जवाब जानने के लिए, लाइक मीटिंग फादर, नर्वस होंगे? साउंड कम आ रही है? बताइए। आ रही है, प्रीति जी कह रहे हैं आ रहे हैं, साउंड इज ओके। आपकी ऊर्जाएं कैसी होंगी मैं ये जानना चाहती हूँ उस समय। हाउ विल बी योर एनर्जीज? क्राई? पॉजिटिव हो जाएंगी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। अच्छी हो जाएंगी एनर्जीज आपकी? विश्वास तो आपको होगा कि ऐसा हो सकता है। ग्रेट। तो जो पहला सवाल आपका था, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी रीटा जी, थैंक यू, हो जाएंगी। ये सब्जेक्ट हमको मेरे प्रभु से कनेक्ट करेगा, मेरा मतलब मैं हम सबको ले रही हूँ यहाँ पे। और जो सवाल आज आप लेके इस सब्जेक्ट से जुड़े हो, ये सब्जेक्ट का आंसर आपको वहां मिलेगा। हेल्प कौन करेंगे? हमारे इष्ट करेंगे। अभी आपने ही बोला है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप कनेक्ट होके आंसर लेके आ सकते हो। अभी आपकी एनर्जीज कैसी हैं? हाउ आर योर एनर्जीज नाउ? मैं अभी की अगर बात करूं, अच्छा, प्रभु से अगर आप मिलेंगे तो आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी, लाइक ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी कैसी एनर्जीज हमारी सबकी? बताइए। बहुत लो है अभिषेक जी। चैलेंजेस तो है ना सबकी लाइफ में। अभी आप सबने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, क्या कहेंगे? ये हाउस में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये भाव पीड़ित है, ये महादशा है, दृष्टि है, गोचर है। कभी सवाल मन में आता है कि मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ फाइनेंशियल क्रंचेस स्टार्टिंग से रहे हैं, देयर इज अ पैटर्न। मेरे साथ रिलेशनशिप इश्यूज पैटर्न है। मैं सबके लिए अवेलेबल हूं पर मेरे साथ कोई अवेलेबल नहीं है। मुझे ये तो बता दिया पंडित जी ने कि मेरे साथ ऐसा होगा क्योंकि मेरे प्लानिटरी पोजीशन आर लाइक दैट। सेटिस्फेक्शन मिल जाता है आपको? सेटिस्फेक्शन मिल जाता है? कभी सुना है आपने किसी को ये बोलते हुए कि यार पता नहीं क्या किया है मैंने कि कट नहीं रहा? पास्ट का पता नहीं किसका क्या मैंने लिया हुआ है, मैं तब से ही देता हुआ आ रहा हूं। सुना है कभी? पता नहीं कब उतरेगा। कभी सुना है आपने? आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मेरी प्लानिटरी पोजीशन सभी ऐसी है, हमें बता देगा। इट विल वर्क ऑन द रूट कॉज। तो अभी तक हम करते क्या आए हैं? वॉट हैव वी बीन डूइंग सो फार इज कि अगर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल देर इज समवन जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, शायद अपने लाइफ पार्टनर के साथ हैं, ठीक है? क्या करते हैं हम? या बिजनेस पार्टनर के साथ है, सिबलिंग के साथ है, मदर इन लॉ के साथ है, डॉटर इन लॉ के साथ है, अपने फ्रेंड के साथ है। क्या करते आए हम? नेबर्स के साथ हो सकते हैं, क्या करते आए आज तक? प्लीज बताइए। व्हाट हैव वी बीन डूइंग सो फार? आज तक क्या किया है हमने? आपको ही पता लग गया कि रिश्तों के घर में प्रॉब्लम है, प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हैं, हमने क्या किया है? मैं बताऊं क्या किया है?
प्रीति जी कह रही है बता दो। हमने उसके बारे में ना जगह जगह बातें की हैं। मैंने तो की हैं, इस मोडालिटी में आने से पहले की है। अपनी फ्रेंड के साथ बैठे, या पता है मेरे साथ ये चल रहा है, करते हैं ना हम सब, मन हल्का हो जाता है। अभी आप सबने बताया कि हम सभी को, हम सभी की जो भी अभी क्वेश्चंस हैं या इवेंट्स हैं वो हाथ में नहीं है। पर इवेंट्स हाथ में नहीं होने के बावजूद भी हमने उसके लिए नेगेटिव बोला है, किसी और को ब्लेम करके। ऐसा किया नहीं किया है? मान लीजिए मेरी लाइफ, मैरिड लाइफ ठीक नहीं चली, मैंने शायद अपने पेरेंट्स को ब्लेम किया होगा, अपनी लाइफ पार्टनर को ब्लेम किया होगा। करेक्ट। चलो इसको इस तरह से समझते हैं, कभी आपने अपनी, ऐसा आपने सुना है लाइफ में कि देर इज अ चाइल्ड जो कि शायद ही हैज नेवर लर्नड एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पर उसको वो पूरी तरह बजाना आता है। 4 या 5 साल की उम्र में उसे किसी ने भी सिखाया नहीं है। ऐसा सुना है आपने कभी? कभी सोचा है पॉसिबल कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? देर इज अ चाइल्ड ऑफ 10 years और उसको क्लास 10th का मैथ्स आता है, क्लास 10th की उसको सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ही हैज क्लियर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। रेडमी नोट मेरे साथ हुआ है। कैसे पॉसिबल हुआ? उसको तो सिखाया नहीं किसी ने, मम्मी ने उसकी ट्यूशन भी नहीं लगाई, उसको पहले से ही आता है, कैसे आता है? प्लीज आंसर मी। ये क्वेश्चन से ही मैं आपको इस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर दूंगी, आपको पता नहीं चलेगा। बिकॉज रैशनल माइंड में हम जी रहे हैं, बहुत लोग वर्क प्लेस से यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, नो आइडिया। यस, पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में उस बच्चे ने वो नॉलेज, वो विद्या पढ़ी थी, वो वहीं से शुरू हो गई, हो गई। इसका मतलब, क्या आप ये मानते हो ऐसा पॉसिबल है कि जो अभी आपकी लाइफ में चैलेंज है, किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, इज दैट, कैन दैट बी ड्यू टू पास्ट लाइफ? आप मानते हो ऐसा हो सकता है कि अभी मेरी लाइफ में अगर रिपीटेड हेल्थ इश्यूज हैं? यस, रीटा जी बोल रही हैं ऐसा हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि जानना जरूरी क्यों है? मेरे साथ लाइफ में ये इश्यूज हैं, कोई ये कहेगा कि हो सकता है मैम अभी मेरे पास अभी लाइफ में चैलेंजेस कम है, कि आप पास्ट में और लेके जा रहे हो क्वेश्चंस जानने के लिए? आएगा मन में सवाल आएगा, वाई शुड आई गो, मैं क्यों जाऊं पास्ट में, क्यों जानने जाऊं, मैंने क्या किया था, वाई इज इट नेसेसरी? इट इज नेसेसरी। नेसेसरी क्यों है? बिकॉज लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है? लॉ ऑफ यूनिवर्स सेज, आप जो देते हो वो आपको मिलेगा, यू विल रिसीव व्हाट यू विल गिव। दैट मीन्स, अभी आपने जो कहा कि आप सब एग्री करें उससे कि अभी तक मेरी लाइफ में जो चैलेंज है उसके लिए मैंने आज तक, हमने किसी न किसी को पकड़ा है? बताइए। उससे ऊर्जाएं हमारी क्या अच्छी हो पाई? क्या हमारी एनर्जीज ठीक हो पाई? मान लीजिए मेरी लाइफ में कोई भी XYZ चैलेंज है, मैंने उसके लिए किसी को माना कि आपकी वजह से चैलेंज है मेरी लाइफ में। यस। तो मेरी एनर्जीज कैसी रही आज तक? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हाउ हैव बीन माई एनर्जीज when I have had been blaming n number of people for my failures, और जिसके लिए भी आपने कहा है कि मेरे हाथ में है नहीं वो,
आप सबने बोला है मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा बिजनेस पार्टनर बनना मिलना, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना, अच्छा फाइनेंसेस होना हमारे किसी के हाथ में नहीं है। बट मैंने उसको आज तक ब्लेम करा है किसी ना किसी को। मैंने पकड़ा है लोगों को, लिटरली वी हैव, हमने कैच होल्ड किया है लोगों को, और हमने इन अ वे, अभी आपने खुद बताया कि हम सभी की एनर्जीज डेफिनेटली ये सब काम करने में अच्छी तो नहीं रही। सॉल्यूशन मिला है क्या किसी को आज तक, प्लीज मुझे बताइएगा। किसी को भी आज तक अपने XYZ प्रॉब्लम के लिए, और लास्ट में पता है हम लोग तो इतने कमाल के हैं, हम लोग लास्ट में कोई और नहीं मिलता ना, हम भगवान को ही ब्लेम करते हैं। आपकी वजह से ही सब हो रहा है, आपको मैं ही मिला हूं। मैं आपकी पूजा ही नहीं करूंगा, मैंने आपकी किया तो आपने दिया क्या मेरे को। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्या किस तरह से कनेक्ट कर रही हूँ कि हमें पीछे जाना क्यों है, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज तक जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैंने अपनी ऊर्जाएं, मैंने अपने आप को नेगेटिव किया है। कैसे नेगेटिव किया है? मैं अगर नेगेटिव बोल रही हूं, मैं नेगेटिव बोल रही हूँ ना कॉन्टिन्यूअसली, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा। इट्स ओके पारुल, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। सो व्हाट हैव आई बीन गिविंग टू यूनिवर्स, अब यहाँ पे मैं ब्रह्मांड लेके, ये ब्रह्मांड के बारे में हम बात करें, मैं यूनिवर्स को क्या दे रही हूँ बताइए। कुछ पॉजिटिव दे रही हूँ या नेगेटिव दे रही हूँ? नेगेटिव दे रही हूँ। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, क्या हम, हाँ ह्यूमंस बोलेंगे, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि आज तक जो चीजें मेरे हाथ में नहीं थी उसके लिए मैंने नेगेटिव दिया, बट आज तक ये यूनिवर्स चल कैसे रहा है? ये धरती जहां से हमें खाना पीना, ऑक्सीजन, क्या कमाल की सिस्टम है प्रभु का। उसको ग्रेटफुल होने की बजाय हम लोग क्या करते आए आज तक, जो चीजें मेरे पास नहीं है हम उसके लिए नेगेटिव बोलते आए हैं। मैं सिर्फ आपको यहां से कनेक्ट कर रही हूँ। आरंट वी डूइंग, हैवंट बी डूइंग दिस? मैंने किया है। अब मैं इसको और सिंपल करती हूँ। क्या, अभी यहाँ पे काफी हम में से जो प्रपोर्शन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वी आर पेरेंट्स, हम पेरेंट्स भी हैं या हम बच्चे भी हैं। क्या हमारा पेरेंट, क्या हमारे पेरेंट्स हमारे लिए यहाँ पे, जब से हम आए हैं इस धरती पे, हमारे लिए कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहे हैं? आप सोच के देखिए। उसी पेरेंट को, उन्हीं पेरेंट्स को बच्चा क्या बोलता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। पेरेंट क्या करता है? अच्छा लगता है, कोशिश करता है कि मैं बच्चे को दे पाऊं। अब पेरेंट को पता है कि ये बच्चे को नहीं मिल सकता, पेरेंट को पता है ये चीज बच्चे को नहीं मिल सकती। एज ए पेरेंट आपको पता है आप क्या दे सकते हो, आपकी क्या लिमिटेशन है, इस बच्चे को क्या मिल सकता है, इसकी एज के लिए क्या जरूरी है, क्या मांग रहा है, ये आपको मालूम है। लाइक वाइज यूनिवर्स नोज कि मेरे को मिलना क्या है। बट फॉर द सेम थिंग वी हैव बीन रिपीटेडली गोइंग इनटू नेगेटिव, और उस नेगेटिव में जाके हम लोगों ने आज तक किया है, हमने सिर्फ यूनिवर्स को नेगेटिव दिया है। आप जो अपने मन में जो हम बोल रहे हैं, सिर्फ मन में मैं कह रही हूँ, जो कोई नहीं सुन सकता। हम लोग बहुत बोलते हैं कि मुझे सामने वाले ने ये बोला, बट मैं जवाब नहीं देता हूँ, मैं उल्टा नहीं बोलता हूँ, बोलते हैं हम लोग। बट सामने वाला फिर भी मेरे साथ गलत करता है, हम ऐसा कहते हैं। बट मैं आपको कह रही हूँ कि हम जो भी अंदर भी भाव भी जो रख रहे हैं, जो इंटेंशन भी रख रहे हैं, वो भी यूनिवर्स काउंट कर रहा है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है आकाशिक के अंदर। सो अभी मैंने आपको ये बताया कि लॉ ऑफ यूनिवर्स सेज कि जो चीज मैं यूनिवर्स को दे रहा हूं वो मुझे मिलेगी।
आज तक अगर मैं नेगेटिव देता आया हूं, अभी हम ही ने बोला, मैंने आज तक सिर्फ फोकस शायद हम सभी ने उन चीजों पे किया है जो मुझे नहीं मिली है, मैंने यूनिवर्स को नेगेटिव दिया है, तो वापस नेगेटिव होगा। अब सवाल ये आता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, इसलिए हम हैं आज क्लास में। द क्वेश्चन इज कि अभी इस लाइफ में मेरे साथ नेगेटिव क्यों हुआ है। इसको हम आगे ऐसे समझते हैं कि मैंने अगर किसी के लिए काफी समय तक, किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी जगह के लिए, हम जगह को भी नहीं छोड़ते हैं, मैं इस जगह में जब से आई हूं तब से मैं नेगेटिव हो गया, मेरा काम नहीं बन रहा, करते हैं? ये गाड़ी जब से आई है, ये कार मैंने जब से ली है, जब से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ये घर मैंने जब से खरीदा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। जियोमी जी, ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की हमारी क्लास नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट, मेरे को चैट डिसेबल करनी पड़ेगी, आई वुड रिक्वेस्ट जो हम समझ रहे हैं हम आकाशिक को हम समझे। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम समझे यहाँ पे। अभी तक हुआ क्या है कि हम लोग इसी वजह से, क्योंकि मैं भी आपको ये बता रही थी कि अभी अगर मैंने अगर किसी के लिए काफी समय तक किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी इंसान के लिए अगर मैंने नेगेटिव सोचा है, दैट बिल्ड्स अप माय कर्मा। सोचा भी है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने कुछ गलत किया है, आपने अगर सोचा भी है, क्या बन गया? दैट बिल्ड्स अप योर कर्मा। नेचर का बहुत सिंपल रूल है, प्रकृति ये कहती है आप जब से इस सृष्टि में आए हैं मैं आपको सिर्फ दूंगा, दे रहे हैं, नेचर सिर्फ हमको दे रहा है। आप अगर किसी को पेन देंगे, चाहे मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी अगर किसी को पेन हो रहा है, आप समझ रहे हो, मैं इंटेंशन में नहीं बोल रही, मैं डेलिब्रेट क्वेश्चन, एक डेलिब्रेट मैंने कुछ अपने भाव ऐसे बनाए, अपने अपनी लैंग्वेज बॉडी ऐसी की बनाई कि सामने वाले को कष्ट हो रहा है उससे, दैट बिल्ड्स अप योर कर्मा। अब वो सब स्क्रिप्टेड है, अब वहां जाना जरूरी क्यों है? बिफोर टेकिंग बर्थ, इस जीवन में आने से पहले, जन्म लेने से पहले, हम सभी सृष्टि से, प्रभु से ये मांगते हैं कि मेरा जो बैगेज है ना कार्मिक का, हम सभी का एक बैग है कार्मिक, गुड एंड बैड। मान लीजिए मैंने 50 लाइफ्स में पीछे से आ रही हूँ, 50 बर्थ फॉर एग्जाम्पल, बहुत कम है, मेरे पास 40% अच्छे कर्मा है, 60% बैड कर्मा है। कर्म अभी हम समझ चुके हैं, हम खुद बना लेते हैं अपने भाव से, अपने बोलने से। बिफोर टेकिंग बर्थ, अब नेचर कह रहा है कि अगर जो दिया है वो लेना पड़ेगा, जैसा आपने दर्द दिया है, आपको दर्द जब आप बियर करोगे तब आप उससे रिलीज हो पाओगे। बहुत सिंपल है। आपने किसी को, किसी ने अगर किसी को, इन द रीडिंग्स वी कम अक्रॉस, बर्न किया है, तो चलने का केस होगा। मैंने किसी को फाइनेंशियल चीटिंग किया है, वो मेरे साथ आएगा। हम सभी ने मांगा है कि मेरे साथ ये चैलेंज हो जाए, जैसे हम लोन रीपे करते हैं, टू पुट इट मोर सिंपल, द वे वी आस्क द बैंक कि मेरे को इतना, अब मेरा ईएमआई आप बना दीजिए, तो उस जो ऊपर जो बैंकर के रूप में हमारे प्रभु बैठे हुए, एनर्जी बैठी हुई है जो पूरे सृष्टि को चला रही है, मैंने उसको बोला था कि ये मेरा कार्मिक मेरे को पूरा करना है, क्योंकि रिलीज होना है मेरे को, मोक्षा की तरफ तो सब जा रहे हैं ना, सब जाना चाहते हैं, सोल रिलीज होना चाहती है, प्रभु के चरणों में जाना चाहती है फाइनली। मेरे को जो मेरे 40% ये बैड कार्मिक्स हैं ये भुगतने हैं, 40% में से ना ये 5 मेरे को आप दे दीजिए, और ये 5 जो मेरे लेसन है ये कैसे मिलेंगे मुझे, आप बताइए, कैसे मिलेंगे मेरे को? नेचर मेरे सामने कैसे लेके आएगा उसको? जो दर्द आपने दिया था उसी फॉर्म में आपके पास वापस आ जाएगा।
सिंपल रूल ऑफ नेचर। आप ही ने मांगा है, आप ही सीखने आए हो। वो सोल आपसे कनेक्ट होगी एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, दैट इज कॉल्ड द सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो जो पेन आज तक, पास्ट पेनफुल इवेंट्स मेरी लाइफ में आज तक हुए हैं, वो मेरे ही द्वारा मांगे हुए थे। वो किसी ने, किसी की वजह से नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया हमको? जिसके लिए मैंने किया क्या है, मैंने दूसरों को ब्लेम किया है। और मैंने ब्लेम पता है किसको कर दिया है? जिससे मुझे दर्द लेना था। आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी? सपोजिंगली, यस, सपोजिंगली मैंने एक इंसान को बहुत फाइनेंशियल चीटिंग करी, उसने अपनी मेरे को कुछ पैसा रखने के लिए दिया कि मेरे को जब बहुत जरूरत आए मुझे प्लीज लौटा देना वापस। मैं एग्जांपल ले रही हूँ पास्ट लाइफ का। जब उस इंसान को जरूरत हुई, मैं गायब हो गई वो पैसा लेके। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। वो इंसान बहुत कष्ट में आ गया। उसने मुझे बेइंतहा कर्सेस दिए। दिए, बदुआ देगा ना, कर्सेस देगा, नेगेटिव सोचेगा। दिस इज वन ऑफ द कर्मा जो मैं मांग के आ गई कि मुझे इससे रिलीज होना है। सेम सोल का परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सृष्टि इस तरह से रचेगी कि वो सोल मेरे सामने आ जाएगी, किसी भी रूप में आएगी। क्या होगा? आई विल बियर द पेन। मैं यहां सिंपल आपको ये बताना चाहती हूं, अभी आप लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चंस बोले ना, जिससे आप कनेक्ट हुए हो आज, चाहे किसी जगह से परेशान हो, आप किसी चीज से परेशान हो, किसी इंसान से परेशान हो, या अपने अंदर ही हमें कुछ पैटर्न्स हम ब्रेक नहीं कर पा रहे उससे परेशान हो, वो सभी वो चीजें हैं जो हमने खुद ने मांगी है। आप सिर्फ ये समझो पहले, दैट इज समथिंग विच ओनली वी हैव आस्क्ड। किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। अगर मेरा रिलेशन मेरे ब्रदर के साथ अच्छा नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ अच्छा नहीं है, दैट इज समथिंग विच फॉर विच आई एम रिस्पॉन्सिबल। आकाशिक सेज ये आपने मांगा है, ये लिखा हुआ है आपके रिकॉर्ड्स में। आपने क्या किया था? आप देखाइए जाके। आप समझ रहे हो? हम लोगों में क्या है, हम लोग मानते नहीं है। मैं क्यों किसी को, मैं कैसे मानूं कि मैं मुझे उसकी बातों का बुरा फील नहीं करना। मुझे तो बहुत पेन हुआ है अभी, कहते हैं ना हम, मुझे तो बहुत पेन हुआ है आज तक। मैं उसकी बातों का बुरा क्यों नहीं मानूं? आप जाके देखाइए। आप जाके देखाइए आपने क्या किया था। जब हम जाके देख के आ जाते हैं, वी रियलाइज, हम उस सोल को माफ कर देते हैं। और मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं, यूनिवर्स फिर भी इतना कृपालु है, इतना दयालु है। आपने जितना किया था उसका 1/10 आपको दे रहा है वो अभी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। मैं रीडिंग्स का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी आपको। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको पता चल जाए जो जो क्वेश्चन लेके आज आप आए हो, अब मेरा क्वेश्चन अब बदल गया। जिस सवाल से आप आज मुझसे कनेक्ट हुए थे उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, और आप खुद जाके इसको पीछे देख के आ जाओगे, और आप उस सोल को माफ कर दोगे, तो सिचुएशन बेटर कौन सी होगी? अभी की, जो आप उस इंसान के लिए नेगेटिव सोच रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे, या ये जान के कि मैंने क्या किया था वो मेरी वजह से ही हो रहा है और अब मैं इसको माफ कर देता हूं। इन दोनों सिचुएशन में बेटर सिचुएशन कौन सी है? आपकी हीलिंग्स और आपको आंसर्स किस सिचुएशन में मिलेंगे? बताइए। टफ होता है। कुछ लोग पता है मानते नहीं है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया होगा बट किया होता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि आज तक, यस, फॉरगिवनेस। अब आप, अभी मैंने आपको, आपके साथ ये डिस्कस अभी हम लोगों ने किया कि यूनिवर्स
जो मैं यूनिवर्स को दूंगा वो मेरे पास वापस आएगा। अभी मैं फॉरगिवनेस दे रही हूं, मेरे पास क्या आएगा? व्हाट विल आई रिसीव इन रिटर्न फ्रॉम द यूनिवर्स? मैं अगर माफी ही दे रही हूं, अब नेगेटिव नहीं हो रही, एक्सेप्टेंस होगा जब हम जाएंगे ना, देखेंगे रेडमी जी, तब होगा। सेम विल रिटर्न। क्या मिलेगा? हम सभी को अपने जितने कर्मा थे उनकी क्या मिल जाएगी? माफी मिल जाएगी। कौन माफ करेगा? यूनिवर्स ही माफ कर देगा। हमको पता भी नहीं होगा। यहाँ पे हम न सिर्फ अपने कार्मिक्स के लिए माफी मांगेंगे, हम अपने एंसेस्टर्स, उनके चाहे अनचाहे कर्मा के लिए हम माफी लेके आएंगे। मेरे आगे आने वाली जनरेशन्स, उनसे भी अगर कोई गलती हो जाए, मैं आज ही माफी मांगता हूं उनके लिए। हमारी ऊर्जाएं कैसी हो जाएंगी फिर? हाउ विल बी माई एनर्जीज? अच्छी हो जाएंगी। मुझे किसी से कोई ग्रजेस, कोई नफरत, कोई दुश्मनी रहेगी? यस रीमा जी। मुझे ग्रजेस रहेंगे किसी से? यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन अब मेरी जाएंगी। अभिषेक जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। यूनिवर्स को मेरी ये वाइब्रेशंस जाएंगी। आपको पता है, नेचर हमें फाइनली कर्मा से रिलीज कब कर देता है? जो कर्म हम काटने आए हैं अभी, जो चैलेंजेस के रूप में आए हैं, वो माफ कब करेगा? नेचर कहता है जो दिया था वो भुगत लो। मैंने भुगत लिया। होता क्या है, भुगतने के बाद भी, पेन बियर करने के बाद भी, मैं उसको सह के सामने वाले के बारे में सोचता रहता हूँ। सोचता हूं? बस हाँ ना बता दीजिए मेरे को यहाँ पे। पूरा इंसिडेंट सोचते हैं। उसने ये किया। 5 चीजें अगर हुई होगी लाइफ में, पता है मेरे साथ तब ये हुआ, तब ये हुआ, तब ये हुआ, चल मैंने सबको माफ कर दिया। पर हम सोचते हैं। जब तक हमारे थॉट से वो इवेंट नहीं निकलेगा, तब तक कर्मा ओवर नहीं होगा। आप समझ लीजिए। आपको उसको रिलीज कर देना, आप उसको छोड़ देना है। हमको उस लेवल पे पहुंचना है कि ये मेरी वजह से है। नाउ आई एम फॉरगिविंग यू, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है। शांति मिल गई है मेरे को। तो अब मेरी ऊर्जाएं कैसी रहेंगी? नाउ हाउ विल बी माई एनर्जीज नाउ एवरी टाइम? आप अपनी खुद के क्वेश्चंस के आंसर जान के आया करोगे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है। नंबर वन, मैंने क्या किया था? ओके, नाउ आई एम फॉरगिविंग हिम। जब जब आप सामने वाले को माफ कर देते हो, उससे दर्द सहन करने के बावजूद भी, तब वहां पे कर्मा हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यस, यस रीमा जी। वहां पे यूनिवर्स आपको फ्री कर देगा। अभी तक होता क्या है, मैं एक आपको ना और सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। आप में से बहुत लोग पेरेंट्स हैं, बहुत लोग टीचर्स भी हो सकते हैं। अभी तक क्या होता आया है, सामने वाला आपको पेन दे रहा है यहां से, ठीक है? समवन इज गिविंग यू पेन फ्रॉम हियर। आपको कोई हेल्थ इश्यू है, एनीथिंग, आपको पेन आ रहा है। यहां से क्या हो रहा है, अभी तक हम ये मानते आए हैं कि ये मेरी वजह से ये, यू हैव थॉट नेगेटिव फॉर द पर्सन। हमने नेगेटिव सोचा, या हो सकता है मैंने उसके लिए दुश्मनी करी, मैंने उसको कुछ बोला, उसको खराब फील कराया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे उसने गलत किया, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे एनर्जीज गलत आई, आपने भी गलत सोचा।
यहाँ पे कर्मा ओवर नहीं हुआ, जो भी हम बात कर रहे थे। एक बच्चे को मान के देखिए क्लास में, मैम ये बच्चे ने मेरे को मारा है, या दो बच्चे हैं मम्मी के, एक बच्चा मम्मी के पास आता है। अब मम्मी को मालूम है दूसरा बच्चा शैतान है, वो मारता है। मम्मी ये मुझे मारता है, इसने मुझे मारा, अभी इसने मुझे गंदा बोला और मारा। मम्मी क्या बोलेंगी, आपने क्या किया? बोले, मैंने भी उसको मारा। अगेन मदर विल से, नेक्स्ट डे द चाइल्ड विल गो, मम्मी आज इसने मुझे फिर मारा। आपने क्या किया? मैंने भी वापस मारा। मम्मी क्या बोलेंगी? आपने क्यों मारा? आप दोनों ने तो हिसाब बराबर कर दिया, मैं क्या बोलूं? ऐसा हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। एज अ टीचर भी मैं बोलूंगी, मेरे पास दो बच्चे लड़ रहे हैं क्लास में, बेटा उसने आपको मारा तो आपको मेरे पास आना था, हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं देखती ना, मैं उसको समझाती। फिर आप में और उसमें फर्क क्या हुआ? हम कहते हैं नहीं कहते हैं? यस नो बताइए। और ये सही भी है। अगर एक बच्चा गलत कर रहा है, दूसरा बच्चा समझ नहीं रहा, जबकि पेरेंट उसे दिन रात समझा रहा है, हमें गलत नहीं करना चाहिए, हमें अपने बड़ों को बताना चाहिए, हमें सही जगह पे जाके मार्गदर्शन के लिए जाना चाहिए। हमने किया क्या है आज तक? आज तक जो भी चीजें हैं, हम लोगों ने ये माना है कि वो मेरी वजह से हो रही है। जैसे कि वो बच्चा ही सोच रहा है कि वो मेरे को अगर मार रहा है उसका जवाब मैं ही लूंगा, जबकि उसको ये नहीं पता कि वहां पे माँ जो है वो करेक्शन कर सकती है दोनों के अंदर। अब ऊर्जाएं देखिए, अगले दिन बच्चा आता है और कहता है मम्मी आपने मुझे समझाया है कि किसी के ऊपर हाथ उठाना गलत है, अब ये मुझे मारता है, अब मैं इसको नहीं मार रहा, आप देखो। मम्मी क्या बोलेंगी? वेरी गुड, नाउ यू हैव लर्न द लेसन। मम्मी की ऊर्जाएं कैसी हो जाएंगी? मम्मी विल बी वेरी हैप्पी, टीचर भी खुश हो जाएगी। दूसरे दिन वो बच्चा फिर आता है, मम्मी आज आपने बोला था, आपने मुझे बताया हुआ है, मैंने इसको नहीं चोट मारी है, मैंने उसको वापस उल्टा नहीं बोला है। मम्मी क्या बोलेंगी? वेरी गुड। थर्ड डे मम्मी उस बच्चे को बोलेंगी कि वो आपको अब वापस कुछ नहीं बोलता, आप उसको मारना बंद क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मी और बीच में आएंगी नहीं आएंगी? नेचर सेज आपके पास जो कर्मा आप अपना काटने के लिए खुद मांग के आए हो, उस पेन को आप बियर कर लो, सामने वाले को फॉरगिव कर लो, एंड जस्ट ट्रस्ट योर एनर्जीज कि वो ऊपर की शक्ति बैठी हुई है जो उससे लड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेरेंट बच्चे के लिए खड़ा रहेगा, एक टीचर उस सही बच्चे के लिए खड़ी रहेगी। तो अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि यहां से आपके साथ किसी ने गलत किया, अभी तक हम अपने ऊपर पूरा कंट्रोल लेके बैठे हैं कि मैं इसको ठीक करूंगा। जैसे वो बिल्कुल बच्चा ये सोच रहा है कि सामने वाला अगर बदमाश है तो मैं उससे लड़ लूंगा, जबकि उसे ये पता होना चाहिए कि लड़ेगा कौन? कंट्रोल माँ कर सकती है, मैं करूंगा तो मैं अपनी ऊर्जाएं खराब करूंगा। सो हम सबको आकाशिक में आके, आकाशिक रिकॉर्ड्स में आके हम लोग ये जान पाते हैं कि मेरी जो लाइफ में चैलेंजेस है वो मेरी वजह से हैं, वो किसी और की वजह से नहीं है। और मुझे सामने वाले को फाइनली क्या करना है? अपना आंसर देखना है, रिकॉर्ड चेक करना है। रिकॉर्ड चेक क्यों करना है? क्योंकि हम माफ ना कर नहीं पाते सामने वाले को दर्द सहन करने के बाद, आसान नहीं होता। आप लोग तभी आए हो यहाँ पे आज इस वर्कशॉप में। इट इज नॉट इजी टू फॉरगिव एनीवन, हम सभी के लिए आसान नहीं है माफ करना। जब आप देख के आते हो कि इससे 10 टाइम्स ज्यादा मैंने गलत शायद किया था, मैं देख के आ गया, मैं विजुअल करके आ गया, अब मैं इसको माफ कर देता हूँ। मुझे अब अपने को ग्रो करना है, मेरे को अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना है। अगर उस इंसान की एनर्जीज यहाँ पे हैं तो आपकी एनर्जीज यहाँ आ जाएंगी।
इतना डिफरेंस आ जाएगा। अभी यहाँ पे कोई कह रहा था कि लेट गो करो, इग्नोर करो। जो ये कह रहे हैं, क्या इग्नोर करना आसान है? इग्नोर करने के लिए भी तो सोचना पड़ता है उसके बारे में। आप बिल्कुल उस वो इंसान आपके दिमाग से निकल जाएगा, वो इवेंट ही इवेपोरेट हो जाएगा दिमाग से। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस में ही आप रिलीज कर पाते हो सब कुछ। मानते हो? मैंने मान लिया। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स मेरे को जाके देख के इट विल मेक मी टू एक्सेप्ट द थिंग्स। ये मुझे एक्सेप्टेंस करना सिखाएगा, ये मेरे को रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाएगा। और इसमें आने के बाद मैं ये समझ पाऊंगा कि मुझे फाइनली क्या करना है, फॉरगिव करना है। क्योंकि यूनिवर्स मेरा कर्मा काटेगा ही जब जब मैं अपना पेन बियर करके सामने वाले को माफ कर दूंगा। यहां तक हमको समझ में आ गए? यस या नो प्लीज बताइए। तो अभी मैं एक क्वेश्चन के साथ शुरू हो गई थी कि कई बार ना लोग कहते हैं मैम चैलेंजेस इस लाइफ में ही इतने कम है, पास की चीजें और क्यों देखनी है। मुझे ये जानना है कि ये लाइफ में मेरे साथ ये जो भी चीजें घटनाएं हुई है, ये हुई क्यों? सबसे पहले मैंने इस इंसान के साथ क्या किया था, मेरा क्या था? अच्छा, इतनी इतनी खूबसूरत विद्या है, हमें सिर्फ यही पता नहीं लगता कि हमने किया क्या था। हमको ये विजुअल्स, ये कार्मिक्स दिखाता कौन है? हम किन की मदद से देख पाते हैं? हम में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं। हम ये नहीं याद कर सकते 4 दिन पहले हम लोगों ने डिनर में क्या खाया था। बता सकते हो आप लोग 5 दिन पहले क्या बनाया था आपने? पास्ट लाइफ में कैसे चले जाओगे? कृपा ऊपर वाले की चाहिए, विश्वास उन पे करेंगे, उन्हीं की मदद से जाएंगे। और जिनको सामने आज तक हम लोग मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में जिनको हम पूजते आए हैं, मानते आए हैं, उन्हीं से साक्षात करके हम आंसर लेके आएंगे, साथ रहेंगे हमारे। और मैंने वेबिनार स्टार्ट होने से, ये वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले ही पूछा क्या आपको उन पे विश्वास है और आप मानते हो कि वो आपको हेल्प करेंगे और आप उन्हें देख पाओगे, मिल पाओगे आंसर जानने के लिए? सोच के देखो आप सिर्फ। हम अपने सवालों में ही उलझे रहते हैं। सबके आंसर मिल जाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये भी पता लगेगा कि कब कटेगा। मेरा कार्मिक कब ओवर होगा? और मेरा कार्मिक ओवर होने के बाद फ्यूचर गाइडेंस क्या है? हम लोग अगर हीलिंग्स ले रहे हैं, अच्छा हीलिंग्स क्या होती हैं? प्लीज बताइए, हीलिंग से क्या समझते हैं? जियोमी जी, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स। सबका तरीका होता है पढ़ाने का। कुछ लोग पीपीटी से रीड करके सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं। मेरी आदत है मैं अपना एक्सपीरियंशियल, जो मेरे एग्जाम्पल से जो लर्निंग से उससे बताती हूँ। सो आई होप, यस। सो फॉर मी, ठीक है ना, उनकी अपनी जर्नी है। अभी जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तो चलो स्पिरिचुअली ग्रो कर भी लूं, बहुत बार ना क्वेश्चन आता है सामने का, मेरे को अच्छा बन के मिलेगा भी क्या, सामने वाला तो समझ नहीं रहा। तो हमारी जर्नी है आगे जाने की, जल्दी किसमें? मोक्षा की तरफ। मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा, मैं सामने वाले की भावनाओं को कष्ट नहीं हो, क्योंकि वो मेरा कर्मा बनाएगा, मैं उससे दूर रहूंगा। जो नहीं समझे उसकी जर्नी लंबी है, समझाइए उसे ही जो जानना चाहता है। सो
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक एक ऐसी गुरुजी के असेंबली में गए, एक जहाँ पे वो प्रवचन दे रहे हैं, बता रहे हैं। हम लोगों की वो भजन के बाद बहुत अच्छी ऊर्जाएं हो जाती है। व्हेन वी कम बैक, होता है नहीं होता है ऐसा? हम किसी कथा में गए, किसी पूजा में गए, वापस आए, मेरी ऊर्जाएं ऐसी हो गई कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, पॉजिटिव फील कर रही हूँ। बट आप ऐसा सोच के देखिए कि अगर मेरी आपके आते हुए अगर जो गाड़ी है, अगर वो उस पे डेंट लग जाए, कोई गाड़ी को आपकी टक्कर मार दे, क्या हो जाएगा 5 मिनट बाद ही? कैसी हो जाएंगी एनर्जीज? अभी आप कथा सुन के आए हो, कैसी हो जाएंगी एनर्जीज हमारी? मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे बिल्कुल भी हमें कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं। नेगेटिव हो जाएंगी। एक मैसेज आपको नेगेटिव बना सकता है, एक एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज बना सकता है। आपको ही नहीं, एलन मस्क को भी बना सकता है, यूएस प्रेसिडेंट को भी बना सकता है, किसी को भी बना सकता है, एक फोन कॉल। अगला 5 मिनट क्या है किसी का, किसी को नहीं पता, पर हम लोग आज तक ब्लेम करते आए लोगों को, जबकि पता हमें ये नहीं है कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से ही है। मैं किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकता। आकाशिक यहां तक हमको ले जाएगा। तो अगर लड़ाई ही मेरी मुझसे है, इंप्रूवमेंट ही मुझे अपने अंदर करने के लिए मैं आया हूं, ये वाइब्रेशन अगर यूनिवर्स को मिल गई, तो ऊर्जाएं कितनी अच्छी हो जाएंगी मेरी। और मेरी ऊर्जाएं अच्छी जब हो जाएंगी, मेरी खुद की क्या हीलिंग्स हो जाएंगी। और जब मेरी हीलिंग्स हो जाएंगी, तो क्या मेरी जो अपनी जो टेंशन से या सेल्फ डाउट से, या जो भी चीजें मैं ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से करके जो मैंने बनाई हुई है, क्या वो कम हो जाएंगी? वो बीमारियां कम होंगी, वो टेंशन्स कम होंगी? क्या हमेशा मैं स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं रहूंगी, मैं अपने प्रभु के साथ कनेक्टेड नहीं रहूंगी? यस, आई विल बी। तो आकाशिक जर्नी में अभी मेरे पास एक, फॉर एग्जाम्पल, एक केस आया था अभी पीछे। बहुत अच्छा काम चल रहा है, काम चलते चलते अभी बहुत लॉसेस आ रहे हैं। डील फाइनल होते होते रुक रही है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। करंट लाइफ के तो बना रहे हैं रीमा जी हम, और ये रीमा जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी इसी को मैं ले लेती हूँ, मैं फिर अभी वो एग्जाम्पल बाद में लेती हूँ। पास्ट से हम कर्मा काटने के लिए आए, ठीक है। जब मैं कर्मा, मान लीजिए मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ अभी ये हुआ क्यों, तो क्या होगा, मैंने नेगेटिव सोचा सामने वाले के लिए। अभी जो रीमा जी ने बनाया, बोला कि अभी नेगेटिव अगर मैंने सोच कॉन्स्टेंटली मैं सोचती रही, इसके मतलब नेचर को ये मैसेज गया कि ये सोल को अभी जो उसका लेसन था वो नहीं मिला, क्योंकि वो अभी भी नेगेटिव सोच रहा है, जबकि वो सामने वाला तो मेरे लिए एक रोल प्ले करने के लिए आया है, मैंने खुद मांगा था। यहाँ पे क्या हो गया रीमा जी, अगेन हम कर्मा बिल्डअप कर रहे हैं। आई यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रीमा जी ने यहाँ पे। 5 इवेंट में 5 लोग आए, सोल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आए, अपना रोल प्ले करने आए, विलेन के रूप में आएंगे मेरी लाइफ में वो। मैंने उनके बारे में कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सोचा है। मैंने अपना कार्मिक कम नहीं किया, मैंने उसके अंदर और ऐड ऑन करके मैं अगली लाइफ में जाऊंगी। तो अगर मैं किसी भी इवेंट को लेके, चाहे अपनी बीमारी को लेके भी अगर आज मैं नेगेटिव हूं, तो आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। मैं अपना कर्मा बिल्डअप कर रही हूं। एक सोल, एक कार्मिक को, कई बार आपको बताऊं, 6 बर्थ तक चली जाती है, 6 बर्थ, 7 बर्थ, लेसन नहीं सीखती। अब आप बताइए, इस स्कूल में हम होने तो पास आए, आपने खुद बोला मुझसे इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जब एग्जाम देने का टाइम आया 7 बार फेल हो गए हम। गलती किसकी है? स्कूल की? नहीं, गलती मेरी है। गलती किसी की नहीं है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला है,
आकाशिक इज लाइक नोइंग द क्वेश्चन कि मैं, मेरा सोल पर्पस ये है, ये 5 चीजें मैं सीखने के लिए आया हूं। अगर मुझे इतनी नॉलेज अगर हो जाएगी तो क्या मैं अपना कार्मिक आगे लेके जाऊंगा? मैं अपना कार्मिक काट के आगे अपनी सोल जर्नी को बढ़ाऊंगा, अपने कार्मिक्स अच्छा करूंगा, या मैं अपने कर्मास और बढ़ाऊंगा? मैं अपना कार्मिक और बढ़ाऊंगा। सो इस लाइफ के भी कार्मिक्स हम जान सकते हैं इफ यू आर स्टिल नेगेटिव फॉर समथिंग, फॉर एनीथिंग आई वुड से। सो अभी मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रही थी, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। वन वन ऑफ द क्लाइंट केम टू मी फॉर अ रीडिंग कि मैम मेरे को लिफ्ट में आई कैन नॉट गो अलोन, मेरे को एंजाइटी फील होता है, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, मैं स्विमिंग नहीं कर सकती हूँ, लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, व्हाई इज इट विद मी? आई डिड हर रीडिंग। पास्ट लाइफ में 3 बच्चों को, 3 गर्ल्स को मुंह पे हाथ रख के, शी किल्ड 3 डॉटर्स, इन्फेंट्स। क्या होगा? अभी क्या होगा? शी इज हैविंग सिवियर अस्थमा। वो हाइट पे नहीं जा सकती हैं, वो लिफ्ट में नहीं जा सकती हैं, वो स्विम नहीं कर सकती हैं। सो आई सेड, अब आप मुझे बताओ कि उनको सिर्फ अस्थमा है, उन्होंने किया क्या है? आप आप समझ पा रहे हो? कंपैरिजन है कुछ? कुछ कंपैरिजन नहीं है। दिस लाइफ अगेन, शी सेड, आफ्टर आई गेव हर दिस रीडिंग, मैडम वी आर 3 सिस्टर्स, हमारा भाई नहीं है कोई भी। एक की शादी अनसक्सेसफुल हुई, दूसरी मैं हूं, आई एम स्टिल अनमैरिड एट द एज ऑफ 45, और मेरी तीसरी बहन है, उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास अभी पैसे नहीं है, ये हालत है। बोथ द पेरेंट्स दे आर अनएम्प्लॉयड, सिर्फ मेरी जॉब से घर का खर्चा चलता है, और अब वो जॉब भी चली गई है। आप समझिए अब। अब अगर उसको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे, जियोमी जी आप क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो अननेसेसरी बीच में? आई नाइदर आई कैन सी यू, नॉर आई नो योर नेम, एनी पेड कोर्सेस। एक बार इनको, सो यहाँ पे जब मुझे क्लैरिटी आ जाती है, इस तरीके से हम अपनी एक एक जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज है ना, उसके आंसर्स लेके आते हैं। मेरे साथ अगर फाइनेंशियल, अभी मैं एक रीडिंग कुछ टाइम पहले की है, टेंडर्स नहीं मिल रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा था। ये एक लैंडलॉर्ड थे, इनके पास मजदूर काम करते थे, और कुछ प्रॉब्लम हुई, इन्होंने उसकी ना जो लेबर है मेरे पास, उससे काम करवाया, उसको पैसे नहीं दिए। बहुत थे। तो आई कुड सी देयर वर मेनी पीपल, मास, बहुत बहुत संख्या में लोग हैं, उनको पैसे नहीं दिए, कितनों के काम रुके। और एक जो इनका लेबर था,
उसके साथ इन्होंने क्या किया, उसकी जो फसल थी उसको जला दिया। नाउ दिस इज अगेंस्ट यूनिवर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। दिस इज अगेंस्ट यूनिवर्स। अब यूनिवर्स कुछ तो पे ऑफ करेगा ना, कुछ तो आपसे करेगा। आप समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे ये चक्कर काट रहे हैं, कहीं कुछ पूजा करा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, मुझे वाइब्रेशन क्या देनी पड़ेगी यूनिवर्स को? नेचर ही कहता है तुमने दर्द दिया, समझो तेरे से आपके साथ ये क्यों हो रहा है। मैंने आपको, आपने मांगा था ये पेन सहन करना, इसे लो इस पेन को, और सामने वाले को फॉरगिव करो, क्योंकि वो तो अपना रोल प्ले करने आया है। अब बात यहाँ पे आती है कि हम फॉरगिव कर देते हैं। अभी ना मैं आपको एक लेवल आगे लेके जा रही हूँ। आप में से बहुत लोग बोलेंगे मैम मैंने माफ कर दिया सामने वाले को, सामने वाला रुक नहीं रहा। ये क्वेश्चन होगा आपका, आगे नहीं होगा। मैम मैंने सामने वाले को माफ कर दिया, मान लीजिए मैंने आकाशिक में देखा कि मैंने उसके साथ गलत किया था, सामने वाले को मैंने माफ कर दिया, बट मेरे माफ करने के बावजूद भी सामने वाला आपके साथ कॉन्टिन्यूअसली सेम चीज करता रहेगा जो वो आज तक करता आया है। उसने थोड़ी आकाशिक करी है। आकाशिक किसने करी? आकाशिक तो मैंने करी है, रिकॉर्ड्स तो मैंने देखे हैं। क्या होगा फिर? ऊर्जाएं फिर खराब होंगी। अभी मैंने आपको बताया था, यहां से वो पेन देने के लिए आपको आया था। आप आज तक अपने ऊपर जिम्मा लेके लगे हुए थे। अब आपकी तरफ से कुछ नहीं जा रहा, आप नेगेटिव सोच भी नहीं रहे हो उसके लिए। अभी क्या होगा? ओके अनुकृति, अभी क्या होगा? सामने वाला, जब आप जब रुक जाओगे, यहाँ पे यूनिवर्स आएगा बीच में। मैंने बताया ना, मम्मी आ जाएगी बीच में, टीचर आ जाएंगे उस बच्चे को ठीक करने के लिए। यहाँ पे जैसे आप कहते हो ना, भैया भगवान पे छोड़ो, जब चीज तुम्हारे हाथ में नहीं हो भगवान पे छोड़ो, हम लोग सुनते आए हैं, अपने आप भगवान फैसला करेगा, कहते आए हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आएगा, और उसके क्या रास्ते होंगे आपको नहीं पता, उसको सिखाएगा वो। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि मैडम उसका तो रोल प्ले था, वो तो करने ही आया था। मैंने ही तो मांगा था ना कि वो मुझे कष्ट देने के लिए आए, क्योंकि तभी मेरा कर्मा कटेगा। अब जब वो गलत मेरे साथ कर रहा था, मैंने उसको कर्सेस में नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, तो भगवान यहाँ पे एनर्जीज जो है, यूनिवर्स जो है, उसको माफी क्यों देंगे, या फिर उसको चोट सॉरी क्यों पहुंचाएंगे? वो इसलिए पहुंचाएंगे क्योंकि आया तो था वो आपको पेन देने के लिए। वाई? क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट था आपका उसके साथ। बट सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो पेन तो देने आया था विलेन बन के आपको। बट एक फ्री विल नाम की भी चीज होती है। मेरी मर्जी, मैं नहीं करना चाहता, फ्री विल, मैं नहीं मान रहा हूं। होता है ना, पर्स पड़ा हुआ है, मैं नहीं उठा रहा, किसी के काम का होगा, किसी का होगा, उसे कष्ट होगा। वो आया पेन देने के लिए था। यूनिवर्स कहता है सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, इस सोल ने क्या लेसन लिया, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहां लेसन सामने वाला सीख चुका है, इसने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। आकाशिक हमको सरेंडर करना सिखा देता है। सबसे खूबसूरत शब्द है सरेंडर। अपनी ऊर्जाओं पे आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं। आकाशिक हमको रिस्पॉन्सिबल बना देता है, आकाशिक हमको प्यार करना सिखा देता है, आकाशिक हमको विश्वास करना सिखा देता है अपने प्रभु पे। और वो इसलिए करना सिखाता है क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं है ना? आप ही सबने बोला था इवेंट्स आर स्क्रिप्टेड। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम समर्पित कर नहीं पाते आज तक। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हम ना तो माफ कर पाते हैं सामने वाले को, ना मैं समर्पित कर पाती हूँ ऊपर वाले के सामने। आकाशिक ना वो जो लूप है ना उसको तोड़ देगा। जो एक पैटर्न बना हुआ है ना कि मैं कर्मा सीखने की बजाय कार्मिक और बढ़ा के अपना जा रहा हूँ, और सेम लेसन को मैं कितने बर्थ तक नहीं समझ पा रहा हूँ, उस पैटर्न को आकाशिक ब्रेक कर देगा। यहाँ पे कितने आप में से कितनों को ये क्लैरिटी के साथ बहुत आसान भाषा में चीज समझ में आई कि मैं पैटर्न ब्रेक कर लूंगा? पैटर्न ब्रेक हम नहीं कर पाते।
पैटर्न क्योंकि ब्रेक नहीं होता है, वो चीज रिपीटेडली आपके साथ होगी। और देखिएगा, अगर आपके साथ रिलेशनशिप इशू है तो वो रिपीटेडली होगा, अगर फाइनेंशियल चीटिंग कोई कर रहा है तो वो रिपीटेडली करेगा, पैटर्न बनेगा। यहाँ पे हम पैटर्न ब्रेक की बात करेंगे, और हम सिर्फ इसी भाव से नहीं करेंगे उसके ऊपर काम कि मुझे पैटर्न ब्रेक करना है, नहीं। आई हैव अंडरस्टूड एट सोल लेवल कि गलती मेरी है, हो मेरी वजह से ही रहा है, ये सब जो हुआ है आज तक मैं नहीं मांगा था, नाउ आई अंडरस्टैंड इट, आई एम फॉरगिविंग दिस फेलो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव हिम। और इतनी फॉरगिवनेस हमको मिलेगी और हम इतना अच्छे से उनसे कनेक्ट होंगे। सिर्फ एक दिन नहीं, आप रोज कनेक्ट होके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, लीजिए, कितना आनंद का विषय हो जाएगा। अगर एक फैमिली में कोई भी एक इंसान अपनी फैमिली में हर एक इंसान को ये बता दे कि भाई इससे पंगा मत ले, आपने इसके साथ ये प्रॉब्लम आपकी रही है, माफ कर दे। अब मुझे बताओ, अगर ऐसी ऊर्जाएं हम सभी की हो जाए यूनिवर्स में, बहुत लोगों की हो जाए, बहुत लोगों की हो जाए, कैसा हो जाएगा? कितना अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। थोड़ा स्माइल कर लीजिए, कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज। कैसा हो जाएगा? हम सब दो दो बच्चे संभाल नहीं पाते घर के अंदर, एक टीचर 50 बच्चे हम संभाल नहीं पाते। यूनिवर्स ने अरबों खरबों पता नहीं कब से कितनी सोल्स की जर्नी का हिसाब किताब रखा हुआ है। कितना कॉम्प्लिकेटेड विषय है बताइए, आप सोच सकते हो? मैंने मान लिया मैंने मान लिया कि मैं उसके साथ ये करूंगा, यूनिवर्स ना मान लेगा उस चीज को, आपको जोड़ देगा उसके साथ, फिर दोबारा छोड़ेगा नहीं। अब एक इंसान, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 आकाशिक रीडर्स पैदा हो जाते हैं, हम कन्वर्ट हो जाते हैं, हम कितनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्या यूनिवर्स के काम में हम मदद नहीं करेंगे? यूनिवर्स इज लाइक आवर पेरेंट्स। अच्छे बच्चे बन जाएंगे फैमिली के अंदर, ज्यादा पेरेंट्स को फैमिली को संभालने में आसान हो जाएगा, कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप सोच सकते हो? कोई बात नहीं रीटा जी, कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी हमको। क्यों मिलेंगी? क्यों मिलेंगी मेरे को ब्लेसिंग्स? मुझे ब्लेसिंग्स इसलिए मिलेंगी क्योंकि मैं यूनिवर्स की हेल्प कर रही हूँ और अपना सोल पर्पस जान चुकी हूँ। तो मैं अगर आपको अपने सोल पर्पस की बात करूं, सो माय सोल पर्पस इज कि मुझे, आई वांट टू वर्क विदाउट ब्लॉकेजेस। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि क्यों ना सब मिलके मदद करें अपनी जर्नी में, अपनी जर्नी को खूबसूरत बना के यूनिवर्स की, कि हम दूसरों को बता पाए कि उनके साथ ये चैलेंजेस क्यों हैं। आप अगर 100 लोगों की भी लाइफ को, एक लाइफ को भी, अगर उनको उनके जीने की वजह, उनका पर्पस अगर बता पाए ना, वो आए क्यों है, वो क्या 5 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किया ना, कि वो 5 क्वेश्चन लेके आप आए हो, तो वो 5 क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे। एम आई विजिबल और नॉट? नो, एम आई नॉट विजिबल? ओके, आई एम। नो, एम आई और नॉट? नो, विजिबल। तो कितना आनंद हो जाएगा यूनिवर्स के लिए, अच्छा हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा यूनिवर्स के लिए। तो मैं अपने पर्पस की आपको बात बता रही थी। मैंने अपना पर्पस जब चेक किया तो माय पर्पस इज कि विदाउट ब्लॉकेजेस आई हैव टू हेल्प पीपल टू नो देयर सोल पर्पस, और वो खुद जान पाए और दूसरों की मदद कर पाए। सो फार जितना मैं जानती हूँ, दिस सब्जेक्ट इज स्प्लिट इनटू, मे बी आई एम नॉट ऑन द स्पॉटलाइट, वेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज।
so far I know is कि यहाँ पे this course is actually split into, now am I visible? Am I visible now? Okay. So far, this course is actually split into many levels, level 1, 2, 3, 4, 5. होता क्या है, मैंने खुद भी इस विषय को कई प्लेटफॉर्म से सीखा। विषय ये था कि मैं अपने आंसर तो पहले नहीं जान पाई, एक समय पे आके मैं अपने आंसर्स लेके आ पाई। अब अगर मेरे को किसी और को हेल्प करनी है तो देयर इज अनदर लेवल। मेरे को अगर किसी और के रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, मुझे अगर पढ़ाना है किसी को, देयर इज अनदर लेवल। और अगर मेरे को और आगे जाना है, मेरे को मार्केट में अगर आना है, सोशल मीडिया में आना है, देयर इज अनदर लेवल। मेरा मेरा मानना ये है कि इस वजह से बहुत सारी सोल्स जो शायद इस विषय को सीख के औरों को मदद कर पाएंगी, यूनिवर्स को हेल्प करने में, वहां कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाए, आएगी। सारे लेवल हो सकता है हर कोई नहीं कर पाएगा, मे बी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और बिकॉज ऑफ द लेवल्स और बिकॉज ऑफ द टाइम। सो हियर, यहाँ पे मैंने अपने सब्जेक्ट को, इस कोर्स को, दिस इज ओनली वन लेवल, दिस कवर्स एवरीथिंग। Level 1, 2, 3, 4, 5. You will not only be able to access your records, but of others. You will also be able to teach others. This is a Master Akashic level program. Okay. So that is how I have tried to design it. So level 1 is where you can access your records. Level 2 is where you can access others' records. Level 3 is where you can teach others. आप मास्टर आकाशिक प्रोग्रामर बन जाते हो ग्लोबल लेवल पे, you get the certificate, you are certified. And level 4 is where you can come into social media digital marketing also. This level covers everything. और ऐसे ही आसान भाषा में सिंपल हम इसको सीख जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि कॉम्प्लिकेट करके हम चीज, अच्छा कई बार मुझे वेबिनार में कुछ, अभी जैसे अनुकृति जी कनेक्टेड थे अभी हमारे साथ, 2 जगह से शायद किया हुआ उन्होंने आकाशिक, बट कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत आसान है, बट कई बार हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जब समझते हैं या समझाते हैं, सामने वाला कर नहीं पाता एक्सेस। सो बहुत आसान तरीके से करते हैं, और वी गेट टू नो कि हाउ इट इज डन, एंड इट इज वेरी इजी, बहुत इजी है। सिर्फ होना क्या चाहिए, मुझे अपनी ऊर्जाओं पे विश्वास होना चाहिए। ऊर्जाएं मतलब मुझे अपने प्रभु पे और अपने खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं अगर उस समर्पण, उस सरेंडरिंग की भावना से अगर आ जाऊंगा तो मैं सीख जाऊंगा। दैट इज द ओनली प्री रिक्विजिट। सो अगर आप ये भाव रख सकते हो तो प्लीज आइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन लेके आते हो तो क्वेश्चन आप मेरे ऊपर नहीं लाओगे, आप अपनी अपने प्रभु पे लाओगे। फर्क सिर्फ इतना है। मैं तो अपना प्रयास कर रही हूँ। ठीक है। आई होप आई हैव ट्राइड टू मेक दिस टॉपिक सिंपल, और बहुत सिंपल भाषा मैंने मैंने आपको इससे कनेक्ट करने की कोशिश की है। अभी कुछ कुछ मैंने उनको, हालांकि आई एम सॉरी फ्रॉम द यूनिवर्स, मेरे को उनको रिमूव करना पड़ा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली नेगेटिविटी ग्रुप के अंदर कर रहे थे। सो दैट वाज समहाउ डिस्ट्रैक्टिंग मी। सो मेरी कोशिश ये है कि मैं एक लॉजिकल माइंड से जाके, हम आकाशिक नहीं कर पाएंगे कभी भी। लॉजिकल माइंड से हम कभी शायद अपनी एनर्जीज पे भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, हमने देखा नहीं है। बट ये विषय है अपने प्रभु पे विश्वास करके अपने पास्ट लाइफ में जाके आंसर्स को प्रेजेंट के जो है वो लेके आने का। थैंक यू विकास जी। तो यहाँ पे ना थोड़ा समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब मैं इसको अगर पीपीटी के माध्यम से अगर लेके आती तो आप लोग शायद टेक्निकल वर्ड्स देख पाते, पढ़ पाते, पर समझ नहीं पाते। वहां पे जरूरत होती है सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने की, जो मैंने अभी कोशिश की है। आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। रेस्ट। सो आज हम क्या करेंगे टुडे। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि हम लोग ये वेबिनार मैंने 2 दिन का इसलिए
प्लान में करती हूँ। वाई? बिकॉज हम कनेक्ट होंगे अपने ईश्वर से, सवाल अपना जानेंगे। बट आज हमारी ऊर्जाएं हो सकता है उतनी खूबसूरत नहीं हो। जैसे होता है ना, मंदिर में जाने से पहले, अपने इष्ट के पास जाने से पहले हम अपने हाथ मुंह पैर धो के, कपड़े साफ पहन के हम जाते हैं। तो आज हम डीक्लटरिंग मेडिटेशन करेंगे, जिसमें कि हम अपना ऑरा क्लेंस करेंगे, हम अपने आप की ऊर्जाओं को खूबसूरत करेंगे। कल हम फिर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे आकाशिक का, और कल मैं आपको लेके जाऊंगी आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर। आज जो हम कर रहे हैं वो आधा रास्ता है आकाशिक का। यहां तक समझ में आ गया? दिस इज मिडवे ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये बीच का रास्ता है। आज हम वहां तक जाके वापस आएंगे। कल हम कंप्लीट अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे। ओके। थैंक यू अभिषेक जी। सो अभिषेक जी, आपने अपना हाथ, प्लीज एक बार कैमरा ऑन कर दीजिए अभिषेक जी। 1 मिनट, लेट मी जस्ट स्टॉप शेयर करती हूँ मैं। अभिषेक जी, आप Uh, बाय मिस्टेक हो गया था हैंड राइज? ओके, यस। yes, थैंक यू सो मच मैडम, इट वाज काफी अच्छा सेशन है मैम। बट मतलब मैं एक जस्ट ओपिनियन रखना चाह रहा था मैम। सिंस एक्सेप्टेंस हर जगह पे मैम प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब सपोज आपने जो हमें पढ़ाया उसमें था कि अगर कोई हमारे साथ रॉन्ग बिहेवियर या कुछ गलत भी कर रहा है तो वी एक्सेप्ट। ये काफी प्रैक्टिस के बाद ही शायद मैम आ सकता है, क्योंकि नेचर है मैम। और हमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा मैम। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हमारी रहती ही रहती है, वो मतलब काइंड ऑफ वो डीएनए में आ जाती। मतलब कि आप नहीं चाहते हुए भी थोड़ा सा नाराजगी आ जाता है, तो उस चीजों पे कंट्रोल बनाना थोड़ा सा मैम आई थिंक कि उसमें प्रैक्टिस जरूरी होता है। ये मतलब हम अब जैसे कभी कभी कुछ बात, जैसे सॉरी, जैसे मेरी वाइफ ही थी, तो बीच में कुछ इंटरप्ट कर रहे हैं तो आई एम जस्ट गिविंग रॉन्ग इम्प्रेशन कि मैंने उनको आंख दिखाया, रुको रुको। सो ये कहीं ना कहीं मेरे रॉन्ग कर्मास में ऐड हो रहे हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस होगा मैम, अगर इसको आप थोड़ा सा इजी करें कि मतलब हम कैसे कर सकते हैं। मतलब एक्सेप्टेंस अगर हो जाता है मैम, डेफिनेटली उसमें तो काफी हैप्पीनेस आता है। बट आप थोड़ा सा उस पे भी थोड़ा सा बताएंगे मैम कैसे तो ये। एक्सेप्टेंस की जहां पे बात है ना अभिषेक जी, देखिए, मुझे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। आपके हाथ में कुछ है? एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब अगर जो मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एक बच्चे को पढ़ाई उसी ने की है। तो अगर रिलेशन मेरा किसी के साथ अच्छा नहीं है, मैं भी आपका एग्जाम्पल नहीं, मैं वैसे ही बोल रही हूँ, तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने पास में गलत किया था। मैं वो एक्सेप्ट करने की हद तक आ जाऊं, और मैं वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं मानूं क्यों कि मैं गलत हूं। क्योंकि एक्सेप्टेंस से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो क्यों नहीं समझ रही। बट होता क्या है ना, अभिषेक जी, क्लास के अंदर एक ही विषय चल रहा है, सब एक ही लेवल पे समझ जाएं ये जरूरी नहीं है। एक बच्चे को हो सकता है 4 बार पढ़ाना पड़ेगा टीचर को, एक बच्चे को 2 दिन में आ जाएगा समझ में। एक को हो सकता है वो पहले से ही पढ़ के आया हो पास्ट लाइफ में। तो एक्सेप्टेंस मुझे करनी किसकी है? अपने इष्ट की। मैंने आपको मान लिया, आप ही हैं जो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। करने वाले आप हैं। मुझे बता दीजिए ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, बस। जब आप ये आंसर जान जाते हो ना, और आप ये जान जाते हो कि दोनों तरफ से ही, मैं मैडम की भी बात कर रही हूँ, वो भी अपना चेक कर ले और आप भी चेक कर लो, दोनों तरफ से गलतियां हुई होंगी।
अभी आप मांगने आए हैं, अगर आप ज्यादा पेन में हैं कि आपको दर्द, आपने माना है कि आपसे गलती हुई है, आपने मांगा है कि मैं इनसे पेन मुझे हो, चाहे शब्दों के जरिए हो, चाहे व्यवहार में हो, जैसे भी हो, तो उसको पेन बियर करके और उनको माफ करके एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैंने माना, आप एक चीज को होल्ड करके रिलीज नहीं कर सकते। आपने एक इंसान को पकड़ा हुआ है और आप सोचते हो कि आप ना उस चीज से बाहर आ जाओ, कभी नहीं आ पाएंगे हम, कोई नहीं आ पाएगा। और रिलीज कैसे करेंगे? रिलीज जो सामने हो रहा है ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, तभी तो है हम सब यहाँ पे। यहाँ पे वही लोग हैं जिनको कोई ना कोई तो ऐसा क्वेश्चन है, कष्ट है, जो समझ नहीं आ रहा। तो एक्सेप्टेंस, तो मुझे ये एक्सेप्टेंस, ये जब हम अपना पास्ट देख के आएंगे ना तब आ जाएगी हम। मैं मान लूंगा कि ये भाई अभी जो हो रहा है ना ये कुछ नहीं। अब मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल दिया, वो अस्थमा वाला, सिर्फ अस्थमा है उसको। आप सोच के देखना कितना कितना हॉरिबल एक्ट उन्होंने किया, जिसकी माफी है ही नहीं। और ये एक लाइफ में नहीं जाएगा, कम से कम 10 जन्म उस परिवार को भुगतने पड़ेंगे, 10 जन्म। और वो सब लोग मिलेंगे उसके अंदर, यूनिवर्स इतनी खूबसूरती से उन सभी लोगों को मिलाएगा जिसने उस एक्ट को रोकने में प्रयास नहीं किया। शामिल सब हो गए। जाएगा, जनरेशन तक जाएगा, यूनिवर्स नहीं माफ करेगा। यूनिवर्स का बहुत सिंपल रूल है, आपने जो किया आप भुगतोगे। सो यहाँ पे हम अभी कर्म काट नहीं रहे, हम सब बढ़ा के जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, आकाशिक में कई बार क्या होता है आप लोग देखिएगा। मान लीजिए मैं अपना एक क्वेश्चन लेके गई, क्वेश्चन में मैंने ये जाना कि मैंने किसी के साथ ये गलती की इसलिए मेरे साथ आई। आप दूसरी बार रीडिंग जाएंगे तो मेरे को ना, हो सकता है कुछ और आंसर मिले, ऐसा भी होता है। तीसरी बार मैं जाऊंगी, कुछ और आंसर मुझे मिलेगा, मैं देखूंगी मैं कुछ और कर रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। आप में से कोई बताएंगे ऐसा क्यों पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा? एक ही सवाल के लिए मुझे अलग अलग भी रीजंस दिखेंगे पास्ट में, मेरे कर्मा, कैसे पॉसिबल होगा? वो सोल समझी नहीं, उसने 4 लाइफ तक ये कर्मा एड ऑन करने के लिए अलग अलग गलतियां करता रहा। आप समझ रहे हो? फाइनेंशियल चीटिंग उसको बियर करनी थी, उसने मांगा, आया, समझा नहीं, सामने वाले को फॉरगिव नहीं किया, नेक्स्ट बर्थ में फिर वो चीज रिपीट होगी। एक दूसरा रोल बना, तीसरी लाइफ में गया, वहां पे फिर कुछ चीज होगी। अब अगर वो यहाँ पे रिकॉर्ड्स अपने चेक करेगा तो उसको कितने बर्थ दिखेंगे, कितने रीजंस नजर आ सकते हैं? 2 3 4 रीजंस भी आ सकते हैं नजर, क्योंकि सोल ने समझा ही नहीं, करने क्या आया था। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि वो इतना हॉरिबल एक्ट था जिसकी माफी हो ही नहीं सकती। वहां पे हो सकता है कई लाइफ तक चीजें जाएंगी। ठीक है? सो नाउ लेट्स, सो आई होप दिस प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद हम लोग मैं ये क्यों करती हूँ, व्हाई आई डू इट, बिकॉज कई बार चीजें मैं भूल जाती हूँ, ऐसा हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकती है। तो हम समझ लें कि क्या है इस सब्जेक्ट में, हम इस वेबिनार में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सो सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशा मीन्स एथर इन संस्कृत, विच कंटेन्स ऑल मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कंटेंट। इसमें मोर और लेस वही चीजें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ली हैं। ओके, सो हिस्ट्री कहाँ से है? हमने अपने जितने भी सेंट्स हुए हैं, जो मास्टर्स हुए हैं, हमने उनको देखा है ध्यान में बैठ के आंसर्स देते हुए। ये यहाँ पे काफी हद तक पास्ट में जाके रिकॉर्ड्स चेक करके ही हम बता पाते थे, वो हमने देखा है, जाना है। ओके, सो कैन आई एक्सेस इफ आई से माय आकाशिक रिकॉर्ड्स, या फिर इज आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर मी? जैसे मैंने इसी से मैं शुरुआत करती हूँ हमेशा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है।
क्योंकि सब लॉजिकल माइंड में जी रहे हैं, वर्ल्ड में जी रहे हैं। अ बिग यस। वी आकाशिक रिकॉर्ड इज फॉर एवरीवन, क्योंकि हम सभी की सोल्स के रिकॉर्ड्स वहां लिखे हुए हैं। सो इट इज फॉर एवरीवन। अ बिग यस। विल आई गेट आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चन? यस, फॉर श्योर। एंड और क्या क्या मुझे मिलने वाला है? जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हमारी लाइफ में पास्ट में रहे हैं, उसके आंसर्स हमें मिल जाएंगे इसके अंदर। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ये भी सवाल हम जान पाएंगे। करने क्या आया हूं मैं, डायरेक्शन क्या है। What all kind of answers am I going to get? करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ। आज तक बिजनेस में एक क्लाइंट को कभी सक्सेस नहीं मिली। रिकॉर्ड चेक करें, बिजनेस उसे करना ही नहीं था। ही केम फॉर सर्विंग। उसे जॉब करनी थी। अगर ये पहले पता लग गया होता तो नुकसान नहीं होता, है ना। सो करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, पास्ट में क्यों ग्रोथ नहीं मिली, और लास्ट में आगे क्या होना है। पास्ट एंड फ्यूचर दोनों इम्पैक्ट दोनों किस पे डाल रहे हैं, प्रेजेंट पे। हेल्थ एंड वेलनेस, क्योंकि मैं प्री ऑक्यूपाइड माइंड से बहुत चीजों को सोचते हुए नेगेटिविटी में जी रहा हूँ, मेरी हेल्थ पे, वेलनेस पे फर्क पड़ा है। आकाशिक उसमें मेरे को हीलिंग्स देगा, हेल्प करेगा। और क्या मिलेगा? फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अगर किसी भी वजह से मैं करता आया हूं, तो मुझे फाइनेंशियल हीलिंग्स भी यहाँ पे मिलेगी। मुझे इमोशनल हीलिंग्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने इमोशनल ट्रॉमास को रिलीज करूंगा। मैं पैटर्न्स को समझूंगा, अपने इमोशनल पैटर्न्स को। एक शादी नहीं सक्सेसफुल हुई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, चौथी नहीं हुई। व्हाट ऑल काइंड ऑफ आंसर्स कैन आई गेट फ्रॉम, और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी मेरी अगर मेरी आंसर्स मुझे सभी क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, मेरी खुद की हीलिंग्स हो जाएंगी। मैं सबको फॉरगिव करने लग जाऊंगा, जिन रिलेशंस के साथ, जिन इंसान के साथ मेरा रिलेशन अच्छे शायद नहीं थे, उनके साथ मेरे रिलेशन जब अच्छे हो जाएंगे, मेरी ऊर्जाएं अच्छी हो जाएंगी। मैं सबको माफ करने लग रहा हूँ, मुझे माफी मिल रही है, डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी मेरी। पास्ट लाइफ ट्रॉमास से बाहर मैं आ जाऊंगा, वहां पे मुझे हीलिंग्स मिलेगी। एंजाइटी और स्ट्रेस में अगर हम जी रहे हैं, उससे बाहर आ जाएंगे, मेरी पर्सनल ग्रोथ होगी। सबसे बड़ा सवाल, मैं अपने आप को जान पाऊंगा, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि नहीं करना है। ये आंसर्स मिलेंगे। और कौन कौन से आंसर्स मिलेंगे? रिलेशनशिप अगर हम कर रहे हैं, तो इतने तरीके की तो रिलेशनशिप हीलिंग्स हम खुद लेके आ पाएंगे। कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप, रोमांटिक, फैमिली, फ्रेंडशिप, सेल्फ लव, पास्ट लाइफ, ट्विन फ्लेम, सब तरीके के रिलेशनशिप हीलिंग्स मिलेगी। लाइफ पर्पस एंड डायरेक्शन हमें मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता लग जाएगा, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर हमें रेमेडीज भी मिलती हैं, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने अगर सबको रिलीज कर दिया, सबको माफ कर दिया, और मैं अपनी रेमेडीज पे काम करने लग गया जो मुझसे पास्ट में गलती हुई थी, तो मुझे अपना पर्पस पता लग जाएगा। सोल का एक डायरेक्शन मिल जाएगी, अच्छा मुझे इस तरफ बढ़ना है। और शायद हो सकता है आगे आने वाले बर्थ के अंदर भी शायद जो चीजें मेरी खराब हो सकती थी, या जो मेरा बैगेज ऊपर बना हुआ है, उसके अंदर भी प्रभु को थोड़ी सी दया मुझ पे आ जाए। लाइफ थीम, अनकवरिंग स्ट्रेंथ एंड टैलेंट्स, गाइडिंग करियर एंड लाइफ पाथ, ये सब हम आकाशिक में जानते हैं। हाउ डज आकाशिक रिकॉर्ड्स हेल्प मी इन माय करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। सोल पर्पस, स्ट्रेंथ एंड टैलेंट्स हमको पता लगते हैं, पास्ट में मैं क्या करता था। आप ये जान सकते हो, इफ यू आर एन इंजीनियर नाउ, यू आर अ टीचर, मैं इस प्रोफेशन में क्यों हूँ, मैं क्या करने आया हूँ इस प्रोफेशन में, यूनिवर्स मुझसे कराना क्या चाहती है, और मेरा फ्यूचर कैसा है। क्या मेरा ट्रांसफर होना है, क्या मेरे को प्रमोशन मिलनी है, क्या मेरे को रिकॉग्निशन मिलनी है। गाइडिंग करियर चॉइसेस, चार अगर चॉइसेस हैं, मैं सही करियर चॉइस को जान पाऊंगा। अनलॉकिंग पोटेंशियल्स, मेरी और पोटेंशियल्स को मैं जान पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो पास्ट में की हुई थी। अब ये सभी चीजें अगर मेरे पास आ जाएंगी, मेरे पास, मेरे को किसी के पास नहीं जाना, मेरे को अपने आंसर्स खुद जान मिल सकता हूँ, तो क्या मेरी हेल्थ को और वेलनेस को फर्क नहीं पड़ेगा? यस, इट विल पॉजिटिवली अफेक्ट माई हेल्थ। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ठीक हो जाएंगे मेरी,
आप खुद सोचिए। यस, हो जाएंगी। कैसे ठीक होंगी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस? क्योंकि मैं जो मेरे पास यस, सो राधे राधे एवरीवन। सो देयर वाज सम नेटवर्क एरर जिसकी वजह से मैं आपसे कनेक्ट अभी नहीं कर पाई। सो मोर और लेस अभी एक इलेक्ट्रिक जो लाइट है ना, करंट, उसके अंदर एक चैलेंज था, इसलिए हम लोग यस सैमसंग जी लाइट चली गई, कोई बात नहीं। सो इट हैज कम बैक। सो पीपीटी मोर और लेस हमको जो है उसने हमें ये बताया कि जो प्रेजेंटेशन में हमने देखा अभी, कि मोर और लेस अपनी हीलिंग्स पे हम काम करते हैं, अपने कार्मिक्स के ऊपर हम काम करते हैं, अपनी सोल जर्नी को हम जानते हैं। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी, आर वी ऑल रेडी फॉर द मेडिटेशन? क्या हम सब मेडिटेशन के लिए रेडी हैं? प्लीज चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए, आर वी ऑल रेडी फॉर द मेडिटेशन? यस, ओके। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए, कोई बात नहीं। आज हम decluttering meditation करेंगे। Just give me a minute. I'm logging in from the other system so that I can connect with the music, the healing music, meditation music. Just give me a minute. Recording in progress.